नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट ने इतिहास रच दिया। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत की सड़कों पर एक ही महीने में 25 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिक जाएंगी? जी हाँ, यही हुआ है जुलाई में। वहीं एक तरफ जहां मारुति ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाकर सबको झटका दिया, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार MG साइबस्टर से लेकर नई किया सोरेंटो जैसी धाकड़ गाड़ियों ने एंट्री मार दी है। लेकिन रुकिए बॉस, असली ट्विस्ट तो महिंद्रा की मिनी डिफेंडर में है, जो 15 अगस्त 2026 को तबाही मचाने आ रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पिछले ऐतिहासिक हफ्ते की 100% मसालेदार खबरें, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए 2 अगस्त से 10 अगस्त 2026 का यह हफ्ता ऐतिहासिक रिकॉर्ड से, बड़े ऐलान और नई गाड़ियों की घोषणाओं से भरा रहा, क्योंकि भारत में पैसेंजर व्हीकल्स की रिटेल बिक्री के इतिहास में पहली बार एक महीने में 4 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार हो गया। जुलाई महीने की सेल 4,16,555 यूनिट्स पर पहुंच गई। इसमें सालाना 19.13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं कुल ऑटो रिटेल बिक्री में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल और कारों को मिलाकर कुल 25.91 लाख वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। ईवी का दबदबा, इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री भी 3,27,901 यूनिट्स के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, जिसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ने पहली बार 2 लाख का आंकड़ा पार किया। मारुति सुजुकी ने दिया लोगों को तगड़ा झटका। मारुति ने बढ़ती इनपुट कॉस्ट और कमोडिटी महंगाई का हवाला देते हुए अगस्त 2026 से अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 30,000 तक की बढ़ोतरी करने के ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। वहीं कंपनी के चेयरमैन RC भार्गव ने बयान जारी किया कि छोटे शहरों में कारों के बढ़ते क्रेज और SUV की भारी डिमांड के दम पर फाइनेंशियल ईयर 2030 से 31 तक इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट 61 से 63 लाख यूनिट से सालाना तक पहुंच सकता है। वहीं दोस्तों, पिछले हफ्ते नए लॉन्च और बुकिंग्स की जबरदस्त शुरुआत हो गई है। MG मोटर्स के लग्जरी धमाके आ गए हैं। 3 अगस्त को JSW MG मोटर्स इंडिया ने अपनी 2 बेहद प्रीमियम कारें MG साइबस्टर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार और MG M9 काउंटर एडिशन लग्जरी MPV को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, दोनों ही गाड़ियों के भारत में सिर्फ 50-50 यूनिट से ही बेचे जाएंगे। वहीं किया इंडिया ने अपनी नई फ्लेक्सिक 7 सीटर हाइब्रिड SUV किया सोरेंटो की ऑफिशियल बुकिंग इंडिया में इसी हफ्ते ओपन कर दी है। ये गाड़ी किया की सबसे प्रीमियम और ब्यूटीफुल होने वाली है, और टाटा मोटर्स भी कहां पीछे रहने वाला है। टाटा ने फेस्टिव सीजन से पहले अपनी लोकप्रिय SUV नेक्सॉन का नया कैमो एडिशन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसमें नए कलर और बेहतरीन फीचर्स को ऐड किया है। और वहीं महिंद्रा ने पिछले हफ्ते अपनी हॉट सेलिंग SUV स्कॉर्पियो N का फेसलिफ्ट वर्जन डीलरशिप पर भेजना शुरू कर दिया है, और इसे जल्द ही 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर रोल आउट किया जा रहा है। लेकिन इसके फीचर्स एंड प्राइस 5 अगस्त को ऑफिशियली लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों, देश भर में E20 पेट्रोल व्यवस्था लागू हो गई है। 5 अगस्त के आसपास आई रिपोर्ट के मुताबिक देश के बड़े हिस्सों में E20 20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल व्यवस्था पूरी तरह लागू हो चुकी है। इसके साथ ही ऑटो एक्सपर्ट ने पुराने वाहनों के इंजन मेंटेनेंस को लेकर गाड़ी मालिकों को विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। लेकिन चाहे सरकार कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन प्रॉब्लम तो है E20 पेट्रोल में। पहले इस पेट्रोल की प्योरिटी में काम करने की जरूरत है, तब जाके ही कुछ होगा। दोस्तों, महिंद्रा ने इस हफ्ते अपनी आगामी मिनी डिफेंडर लुक वाली विजन S SUV और BE07 इलेक्ट्रिक SUV के टीजर जारी किए हैं, जिन्हें आगामी 15 अगस्त को महिंद्रा के एनुअल ग्लोबल इवेंट में अनवील किया जाएगा, जो लॉन्च के बाद टाटा और मारुति की नींद तो जरूर उड़ाने वाला है। वहीं स्कोडा की स्लाविया का फेसलिफ्ट भी 18 अगस्त को लॉन्च होने के लिए तैयार बैठा है। इसमें ज्यादा चेंज तो नहीं होंगे, जिस हिसाब से स्कोडा करते आई है। शायद कुछ फीचर से एड ऑन होंगे और हल्का फुल्का शायद बम्पर फ्रेश हो। और टाटा की सभी कार्स का लगभग इलेक्ट्रिक वर्जन आ चुका है, सिर्फ अल्ट्रोज और सफारी को छोड़ के। सफारी का तो बहुत जल्द EV अवतार लॉन्च होने वाला है, फिर बस बच जाएगी अल्ट्रोज। वहीं टाटा सफारी EV में ट्रिपल स्क्रीन मिल सकती है, क्योंकि ये सेटअप महिंद्रा XEV 9S को टक्कर देने के लिए सफारी में लाया जाएगा। और वहीं किया की तरफ से आने वाली सेल्टोस का हाइब्रिड वर्जन भी आने वाला है। पहले यह यूरोप और USA में इस साल लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इंडिया में अगले साल 2027 में लॉन्च होने जा रहा है। इससे किया की सेल्टोस को काफी बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, अब जल्द ही टाटा अपनी सेडान कार टिगोर का भी फेसलिफ्ट लाने वाली है। जैसे टियागो में दबा के चेंज किए थे, वैसे ही टिगोर में भी किए जाएंगे, जिससे इसका लुक और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। क्योंकि टिगोर को अब फेसलिफ्ट की काफी जरूरत है, क्योंकि इसके राइवल मारुति डिजायर और होंडा अमेज में भी काफी चेंजेस आ गए हैं, और इनकी सेल भी बूस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मसालेदार न्यूज। तो अब मिलते हैं ऐसे ही न्यूज के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। जय हिंद, जय भारत।